यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। मध्य प्रदेश के CM द्वारा एक विवादित बयान। उन्होंने कहा कि भारत की खाता है, बाहर की बजाता है। इस वाले बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पलटवार करते हुए कहा कि सुनो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम तुम्हारे बाप का नहीं खाते हैं, ये देश सबका है। जब पत्रकार द्वारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहन यादव के बयान पर सवाल किया गया, तब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, उनके बाप का तो नहीं खाते हैं हम, देश हमारा है। ना वे किसी को घर से दे रहे हैं, ना किसी को खिला रहे हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कई और बातें कही और आखिर में अपने बयान में कहा कि ये देश सभी का है, कोई किसी को अपनी जेब से नहीं खिला रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस बयान पर भाजपा नेता सुरेंद्र शर्मा भी तीखी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में शर्मा ने असदुद्दीन अवैसी साहब द्वारा भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आपको बता दें कि सोमवार को अशोकनगर में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में CM मोहन यादव पहुंचे थे। वहाँ मंच से उन्होंने एक बयान दिया था, जिस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जवाब आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि जो भारत में रहते हैं और कहीं और के गुणगान करते हैं, अब ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। जो इस देश में रहेगा वह राम और कृष्णा की जय कहेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पलटवार करते हुए कह डाला कि सुनो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम तुम्हारे बाप का नहीं खाते, ये देश सबका है। कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा ऐसा है, तो उनके बाप का तो नहीं खाते हम। बटेंगे तो कटेंगे पर भर के अवैसी। कहा, योगी राज में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार, क्या हसीना की तरह चलवाएंगे गोली। हैदराबाद के भाईजान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अखिलेश यादव को हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दिया गया CM योगी का बयान रास नहीं आया। दोनों ने इसे मुद्दा बनाते हुए योगी पर ढावा बोल दिया है। भारत के हिंदुओं को सचेत करने के लिए यूपी के CM योगी का दिया गया बयान बटेंगे तो कटेंगे हैदराबाद के भाईजान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को रास नहीं आया है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस बयान को सांप्रदायिक बताते हुए CM योगी की आलोचना की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भड़ास निकालते हुए कहा कि योगी राज में मुसलमानों पर रोज अत्याचार हो रहा है। उनके घरों पर बिना कोई मौका दिए बुलडोजर चलवाया जा रहा है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। CM योगी पर भड़कते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि वे खुद लोगों को बांटने का काम करते हैं और इल्जाम दूसरों पर डालते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इतने पर ही नहीं रुके। असदुद्दीन अवैसी साहब ने सवालों की बरसात करते हुए कहा, योगी ने कहा था कि ठोक देंगे, वे अब किससे कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या जिस तरह हसीना ने बांग्लादेश में लोगों पर गोली चलवाई थी, वैसे ही वे भी अब गोली चलवाएंगे क्या। योगी के जुबानी तर्कस से तीर निकला तो सपा मुखिया अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। असदुद्दीन अवैसी साहब के सुर में सुर मिलाते हुए अखिलेश ने कहा कि योगी विदेश मामलों में दखल देने की कोशिश ना करें। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान देकर हाईलाइट होना चाह रहे हैं। सपा सुप्रीमो ने कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय को बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी व्यक्तिगत विचार है तो गलत है, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं डूब कर जा बैठा है। अखिलेश यादव ने PM मोदी को सलाह दी है कि उन्हें योगी को समझाना चाहिए। छतरपुर मामले पर जुबानी जंग जारी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इंटरव्यू ने बढ़ाया सियासी पारा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कोतवाली थाने में हुए पथराव पर लिए गए बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। पूर्व CM दिग्विजय सिंह, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बाद इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। छतरपुर जिले में कांग्रेस नेता हाजी अली की कोठी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बयानबाजी की जंग जारी है। पूर्व CM दिग्विजय सिंह, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और प्रियंका गांधी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। साथ ही प्रदेश की मोहन सरकार को भी दोनों ने घेरा है।
छतरपुर जिले के कोतवाली थाने में पथराव के बाद कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली की कोठी पर लिए गए बुलडोजर एक्शन पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान सामने आया है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से रूल ऑफ मॉब्स के जरिए नहीं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जिस तरह सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को जमींदोज कर दिया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा, मैं बीजेपी के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज सत्ता आपके पास है, कल आपके पास सत्ता नहीं रहेगी और जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी। तो क्या वह सरकार आपके जिम्मेदारों और उनके घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दें, आपके चेहरे को काला करके आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का उल्लंघन है। बिहार में मुस्लिम सियासत से अब तक कितनी ली करवट, असदुद्दीन अवैसी साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात कही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की राजनीति का एजेंडा भी मुस्लिम, दलित, आदिवासी प्रतिनिधित्व रहा है। बिहार में वो पिछले 9 साल से अपनी सियासी जड़ें आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में असदुद्दीन अवैसी साहब और प्रशांत किशोर दोनों के लिए मुस्लिम को टिकट देने और उनके वोटों को साधने की बड़ी चुनौती होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज़्यादा वक्त बचा है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी से लेकर आरजेडी और अन्य दल अपने अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। वही चुनावी रणनीतिकार से सियासी पिच पर उतरने वाले प्रशांत किशोर ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। प्रशांत किशोर गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर के साथ सूबे की सियासत में असदुद्दीन अवैसी के तर्ज पर मुस्लिम राजनीति करने का फैसला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। बिहार में कुल 243 सीटों में से 42 विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतार सकते हैं। उनका कहना है कि जिसकी इतनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात कही है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की राजनीति का एजेंडा भी मुस्लिम, दलित, आदिवासी प्रतिनिधित्व रहा है, जिसे लेकर बिहार में अपनी सियासी जड़ें आजमाने की कोशिश 9 साल से कर रहे हैं। 2020 में सीमांचल इलाके में असदुद्दीन अवैसी को ज़रूर सफलता मिली, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस गठजोड़ के चलते उसे सियासी बुलंदी नहीं दे सके। प्रशांत किशोर भी सियासी बाजी आजमाना चाहते हैं तो सीएम नीतीश कुमार भी उन्हें जेडीयू के साथ जोड़े रखने के लिए हर दाव चल रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी दलों के बीच सहमत का खेल छिड़ सकता है। इस तरह से बिहार में मुस्लिम सियासत अभी तक कैसी रही है और कितनी प्रभाव रखती है। वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली ही बैठक में जोरदार हंगामा, अभिजीत गांगुली और अवैसी के बीच तीखी नोकझोंक, कुवैत बहरीन का हुआ जिक्र। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की पहले बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। बैठक में कुवैत, बहरीन, लैंड जिहाद का जिक्र हुआ तो बखेरा खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने बीजेपी सांसदों की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई। उनके समर्थन में विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि फिजूल की टीका टिप्पणी ना करे, बीच में रोकने टोकने का अधिकार सिर्फ चेयरमैन को है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गुरुवार को जेपीसी की पहले बैठक हुई। इसमें जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान कुवैत और बहरीन का जिक्र भी हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली व अवैसी के बीच बड़ा बवाल हुआ। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी के लैंड जिहाद के तंज से भी बखेरा खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद जब विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर बिल की खिलाफत कर रहे थे, तब बीच बीच में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने लैंड जिहाद हो रहा है कहकर टिप्पणी की। इसके बाद कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने तल्ख होते हुए आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद तमाम विपक्षी सांसदों ने नासिर का साथ देते हुए बीजेपी सांसद को तीखे तेवरों के साथ घेरा।
उन्होंने कहा कि आप फिजूल की टीका टिप्पणी ना करें, बीच में रोकने टोकने का अधिकार सिर्फ चेयरमैन को है। मामला बिगड़ता देखकर चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने मामले को शांत कराया और बैठक आगे बढ़ी। दूसरा बड़ा हंगामा तब हुआ जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तमाम मसलों पर विरोध करते हुए अपना पक्ष रख रहे थे। तभी बीच में बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली बार बार टिप्पणी कर रहे थे, लैंड रिवर्सल पर चुप क्यों, यानी वक्फ की ज़मीन अगर नियमों के तहत सरकार को मिले तो क्या दिक्कत। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हंगामा शुरू किया, विरोध जताया। इसके बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी सांसद पर जोरदार जुबानी हमला बोल दिया। इसके बाद टीएमसी के कल्याण बनर्जी समेत तमाम विपक्षी सांसद जोर जोर से कहने लगे कि आप बीच में बोलने वाले कौन हैं, आप भी सिर्फ एक मेंबर है, ये अधिकार सिर्फ चेयरमैन को है कि बीच में बोले। एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। फिर चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने मामले को शांत कराया और बैठक आगे बढ़ी। इसके बाद हुआ एक दिलचस्प वाकया। वायु के बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन है, जमीन में तो 2.5 कुवैत और 1.5 बहरीन बन जाएंगे। इस पर तपाक से जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि आप लोग इस तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश मत करें। मैं बड़ी बात नहीं करता, बड़े शहरों की बात नहीं करता। उन्होंने कहा, बस आपके नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि इस देश में 2011 की जनगणना के मुताबिक 6,40,000 गाँव हैं, जो अब बड़े ही होंगे। फ़र्ज़ कीजिए हर गांव में 1 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान की, 1 एकड़ ईदगाह की और आधा एकड़ की एक मस्जिद की हो तो भी 2.5 एकड़ प्रति गांव के हिसाब से 18 एकड़ ज़मीन हो जाएगी। नासिर ने कहा, इसलिए सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने के लिए ऐसे नैरेटिव ना गढ़े। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने नासिर के हक़ में आवाज़ बुलंद की, ब्रिजलाल के खिलाफ हंगामा किया। एक बार फिर चेयरमैन ने बड़ी मशक्क़त के बाद मामले को शांत कराया। फिर बैठक